ओम। ये है 15/3/77 का प्रातः ज्ञान। हेडिंग दिया है कामधेनु जगदम्बा के बच्चे और बच्चियों का धंधा ही है सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करना। रिकॉर्ड चला है अम्बे तू है जगदम्बे। ओम शांति। ये है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाली है। इस टाइम की बात है, द्वापर कलयुग के भक्ति मार्ग में जगदम्बा भक्तों की रक्षा करती है साकार में आकर, अथवा अंत समय का गायन है। सारे गायन पूजन त्योहार शास्त्रों में जो भी कथा कहानियां लिखी हुई हैं वो अंत समय की यादगार है। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। महिमा में पहला नंबर कौन हुआ? शिव बाबा। और बाद में कौन हुआ? जगदम्बा। तो पिछाड़ी की बात है जब परमपिता परमात्मा शिव आते हैं तब आकर जगदम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। किस रूप में ट्रांसफर करना? काली को गोरा बनाने वाला। तो कालों को गोरा बनाने आते हैं। इस समय जगदम्बा तो एक ही है, जैसे शिव का चित्र एक ही लिंग का है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर। अब लिंग थोड़ा ही काम करेगा कोई लुढ़क लुढ़क के। काम कैसे होगा? काम करने के लिए कर्मेंद्रिय चाहिए ना। तो निराकार का प्रतिरूप जो लिंग है वो शिव ज्योति बिंदु ही किसी साकार तन में प्रवेश करके कोई कार्य विशेष करता है। उस काम के आधार पर नाम बदल जाता है। तो भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के यादगार मंदिर बनाए। अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, महिमा अनेक प्रकार की है। वैसे ही जगदम्बा भी एक ही दो भुजाओं वाली है। 8-6 भुजा वाली कोई देवी होती नहीं है। दो भुजाओं वाली माना 8 भुजाओं वाली नहीं होती है, माना कोई साकार रूप में 8 भुजाएं नहीं होती हैं। दो भुजाओं वाली है का मतलब ये है कि साकार रूपधारी है। 8-6 भुजा वाली कोई देवी नहीं होती जिसके साकार रूप में 8 या 6 भुजाएं हों। ये तो आत्मा की बात है।
आत्माएं सहयोगी बनती हैं तो सहयोग रूपी भुजाएं दिखाई जाती हैं चित्रों में। जगदम्बा तथा प्रजापिता। जगत पिता ब्रह्मा भी दो भुजाओं वाले हैं। जगदम्बा की महिमा जागती कलकत्ते में है। मशहूर है काली कलकत्ते वाली, और उनका तो चित्र ही बहुत भयानक बनाया हुआ है। खप्पर की माला भी पहनी है ये सब भक्ति मार्ग की बात है। अभी जगदम्बा तो बलि नहीं ले सकती, वो तो जगत को रचने वाली ठहरी, वो बलि कैसे ले सकती है? अथवा वह मलेच्छ मांसाहारी कैसे हो सकती है? ये सोचने की बात है। मंथन की बात है। उनके मंदिर न केवल कलकत्ते में ही हैं, परंतु काली के ऐसे मंदिर बहुत जगह हैं। तो जगदम्बा बच्चों के लिए थोड़े ही बलि लेगी। भक्त कितने कड़े हैं। अब उन्हों को कोई बैठ समझा दे, अब मन कब इस संगम युग में वो भक्त समझेंगे। जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता। कोई स्थूल रूप में भयानक रूप धारण करने की बात नहीं है, और न ऐसी बलि लेती स्थूल रूप की। उनमें भी एक वैष्णो देवी और दूसरी होती है मांसाहारी। वैष्णो देवी पर बलि नहीं चढ़ाते, जिसे मांसाहारी दिखाते हैं उस पर बलि चढ़ाते हैं। अब जो मांसाहारी है वो ही वैष्णव बनती है। कलयुग के अंत में है मांसाहारी और सतयुग के आदि में होती है वैष्णव। बलमम्मा तो कुमारी है, शायद मांस आदि न खाया हो, परंतु फिर भी संघ में कुछ जरूर खाया होगा। संघ का रंग सभी को लगता है। जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी, शादी तो हुई नहीं है। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता है? जरूर बहुतों ने माता के रूप में मान्यता दी होगी। ये समझने की बात है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। तो उनको समझाना चाहिए जगदम्बा जो काली है, आओ तो उनके 84 जन्मों की कहानी बता दें। काली के जो भक्त होंगे वो तो ये बात सुन करके बिगड़ पड़ेंगे। क्या बात?
कि जगदम्बा भी जन्म मरण के चक्र में आती है क्या? बेहद के रूप में निश्चय निश्चय के चक्र में आती है क्या? तो वो भक्त लोग तो कहेंगे कि वो तो जन्म मरण में नहीं आती। चाहे हद के भक्त हो, चाहे बेहद के भक्त हो, वो इस बात को मानेंगे नहीं। तो समझाना है। तुम गाते ही हो कि एक वैष्णो देवी है और दूसरी मांसाहारी भी है। जगदम्बा के ही दो रूप हैं। कोई को मालूम तो है ही नहीं कि ऐसी भयानक शक्ल वाली जगदम्बा तो हो नहीं सकती, क्योंकि जगदम्बा तो है ही कल्याणकारी और कल्याणकारी ही पूजी जाती है। जो अपवित्र होती है, जो भी मूर्ति अपवित्र है, वो नहीं पूजी जाती, पवित्र की ही पूजा होती है। तो समझाना है, जगदम्बा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। तो वो ही वैष्णो देवी होगी, मांसाहारी नहीं हो सकती है। शक्ति शक्ति वैष्णो देवी है। हाँ, उसके पिछले जन्म में जरूर मूत पली थी, कपड़ धोती, मांसाहारी थी। अभी वैष्णव अर्थात पावन देवी गुण वाली बन रही है सारी इस संगम युग की बात। तो वहां जाकर के जगदम्बा के मंदिर में उसकी महिमा करनी चाहिए। कहाँ जाकर के? जगदम्बा का एक तो जड़ चित्रों वाला मंदिर है कलकत्ते में, वहां जाकर के तो महिमा करनी ही पड़े, नहीं तो भक्त बिगड़ जाएंगे। लेकिन जो चैतन्य जगदम्बा है, उसके भी मंदिर में जो भक्तगण हैं, उनको अगर समझाना है तो मंदिर में जाकर उसकी महिमा करनी पड़े। कई पुजारी फिर कहेंगे तुमने काली माता की पूजा छोड़ दी है, तुमने ऐसा जघन्य अपराध किया है तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। वो डरावेंगे। अरे वो विनाश तो सबका होना ही है, विनाश तो कल्याणकारी है। तो ये लोग डराते हैं। कौन है? जगदम्बा के भक्त लोग। देखो ज्ञान मार्ग में समझाने में कितनी मेहनत है। तुम बच्चे हो कल्याणकारी, मम्मा भले कलकत्ते में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। मांसाहारी कैसे किसका उद्धार कर सकेगी? जगदम्बा है एक, और तुम अनेकानेक बच्चियां हो।
नाम तो एक का होगा ना, एक के ही अनेक मंदिर बने हुए हैं, बहुत नाम दिए। अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ावे कैसे, इस पूजा से? पंद्रह 377 की वाणी का दूसरा पेज। पूजी तो बनाना है ना, वहां जाकर के कोई समझावे। इस समय वो जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए बैठी है। वो है ही कामधेनु। किस रीति वह कामनाएं पूर्ण करती है ये कोई जानते नहीं है। तुम हो कामधेनु, जगदम्बा की बच्चियां। सिर्फ गौ माता नहीं, बैल भी है, वो भी बहुतों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामना पूर्ण करना। कहाँ कहाँ मेल्स भी सेंटर चलाते हैं, उनके अंदर भी आता है कि सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, अर्थात जीवन मुक्ति का रास्ता बताएं और सबको स्वर्ग का वर्षा देवे। जिन्होंने कल पहले लिया होगा वो ही लेंगे। वहाँ तो सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता जगदम्बा और इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। तो बोलो, तुमको तो राजभाग मिला हुआ था इसे जगदम्बा से। जगदम्बा को फिर कहाँ से मिला? जरूर जगदम्बा को जगत पिता से मिला होगा, क्योंकि जगदम्बा है रचना, जगत पिता है रचयिता। और जगत पिता को कहाँ से मिला? शिव बाबा से, जो सारी शक्ति का रचयिता है। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जगदम्बा को सब मानते हैं, जरूर जगत पिता भी होगा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही है, उनकी बेटी सरस्वती जगदम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। किससे मिलता है? शिव बाबा से। फिर उन द्वारा बच्चों को मिलता है। तो जगदम्बा एक ठहरी और वो मनुष्य ही है, दो भुजाओं वाली है, बहुत भुजाओं वाली नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप फिर भयानक दिखाई दिए। तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। वास्तव में तथ्य है कि तमो सतो प्रधान है, मनुष्य ही फिर तमो प्रधान बन जाते हैं, और तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्यों को पूजते हैं। है तो सब दो भुजा वाली मनुष्य ना। जगदम्बा को काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, जैसे शिव को काशी शिव काशी वाला कहते हैं।
शिव की विशेष महिमा काशी वाराणसी में है और काली की विशेष महिमा कलकत्ते में है। वैसे काली कलकत्ते वाली कही जाती है, जगदम्बा जो मनुष्य ठहरी, क्योंकि जगत तो यहाँ ही है। जगत में मनुष्य तो बहुत होते हैं ना। जगत माना सारा जगत। मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे। जगत तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। तो ये सब बातें समझाने की है। बाकी बाप और वर्षे को याद करना है। तो फिर ये महिमा सुनानी पड़ती है। 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े। जो देवताएं थे अब वो देवता नहीं है। जो देवी देवताओं के पुजारी हो, पुजारी होंगे वो इन बातों को मानेंगे। वो फिर काली खप्पर वाली को नहीं मानते होंगे। तो समझाना चाहिए जगदम्बा एक है। निराकार आत्माओं का बाप भी एक है, फिर साकार प्रजापिता भी एक है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। बलि आदि तो नहीं लेती। हाँ, आयरन एज बनती है। पहले सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर हो जाएगी। तो उनका सारा कुटुंब भी ऐसे ही होगा ना। कई जगह अम्बा को इतनी भुजाएं नहीं दिखाते। 2 भुजा वाले भी बहुत सी जगह दिखाते हैं। तो समझाने से कोई तो झट समझ जाते हैं। क्या समझाने से? कि जरूर शूटिंग पीरियड में कोई ऐसा पार्ट बजाया है जब जगदम्बा की 2 ही भुजाएं होती हैं, ज्यादा सहयोगी नहीं रहते। और कोई टाइम ऐसा भी पार्ट बजाया है संपन्न कि अनेक आत्माएं सहयोगी बन जाती हैं। तो 2 भुजा वाली भी बहुत जगह दिखाती है। तो कोई समझ जाते हैं, कोई भी झगड़ा भी करते हैं। जो पुजारी आदि होंगे वो लड़ भी पड़ेंगे। हंगामा आदि करने में देरी नहीं करते। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट बिगड़ते हैं तो गाड़ी के डिब्बों तथा स्कूलों को भी आग लगाए देते हैं। तो बड़ी युक्ति से चलना पड़े, बड़ी युक्ति से समझाना पड़ता है। बड़े प्यार से चलाने वाला होशियार चाहिए। ये समझ की बात है कि जगदम्बा भी वैष्णव है। भले पहले मांसाहारी थी, पहले माना कब? कलयुग अंत में मांसाहारी और सत्य के आदि में शाकाहारी दिखाते हैं। तो अभी बाप आकर के राजयोग सिखलाकर मनुष्य देवता बनाते हैं। बनने वाले तुम बरोबर हो, परंतु तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो पवित्र नहीं है।
तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर भी बदल जाता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। कहाँ की बात है? पूजा लायक कहाँ बनेंगे? सत्युग में बनेंगे, संगम में बनेंगे, या कलयुग में बनते हैं? संगम पर ही ऐसा टाइम आता है जो तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, मन रिजुविनेट हो जाता है, तब तुम पूजा के लायक बनते हो। तब कहा जाता है नरक की दुनिया के बीच तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। आजकल तो शिवो हम कह करके बैठ जाते हैं और पूजा कराते हैं। उन्होंने भी एक मठ है, सभी अपनी पूजा नहीं कराते। अब शिव तो है निराकार, ये फिर अपनी पूजा कैसे कराते हैं? देखो शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी कराते हैं। बाप तो आकर के पुजारी से पूज्य बनाते हैं, पूजा करना कैसे सिखावेंगे? पुजारी पतित को कहा जाता है। शिव बाबा तो कुछ भी नहीं करने देते, कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना है। और याद करना कोई जाप नहीं है, मुख से जाप करना ये भक्ति मार्ग में होता है। जाप में और याद में दिन रात का फर्क है। तो बच्चों को पैंट तो ढेर नहीं मिलती रहती है समझाने के लिए, समझाने की बात है, वो भी बाप है और यह भी बाप है। वो कौन और यह कौन? उससे हद का वर्षा मिलता है और इनसे बेहद का वर्षा मिलता है। कल पहले भी वर्षा दिया था। पंद्रह 377 की वाणी का तीसरा पेज। पहले भी वर्षा दिया था, फिर देने आए हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए, जिससे मनुष्य हीरे जैसा जीवन बना सके। दुखी तो बहुत है, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। आसुरी संप्रदाय है ना। क्या कहा? ज्यादा लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है? जहाँ आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। बाप आकर के ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। इसलिए यहाँ लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। ईश्वरीय दरबार में अगर कोई असुर होगा तो रह नहीं सकेगा, बाहर भागेगा। भूत पलीती मनुष्य को बैठने का हुक्म नहीं है। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं, कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, इससे सदगुरु की निंदा होगी। इम्प्योरिटी होती है तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। ईश्वरीय दरबार में अगर कोई असुर होगा
तो रह नहीं सकेगा, बाहर भागेगा। भूत पलिती मनुष्य को बैठने का हुक्म नहीं है। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं, कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, इससे सदगुरु की निंदा होगी। इम्प्योरिटी होती है तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। पवित्रता तो सबको बांध लेती है प्यार के बंधन में। तो सतगुरु का निंदक ठौर नहीं पा सकता, यानी स्वर्ग में ऊंच पद नहीं पावेगा। सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनकी निंदा करना तो उच्च पद कैसे पावेंगे? ये सब हैं यहाँ की बातें, उन्होंने फिर अपने ऊपर ले ली। किन्होंने? दुनियावी गुरुओं ने। और मनुष्यों को डराते रहते हैं। यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है। तो गुरु करने से कोई फायदा नहीं। ये सब शैतानी की बातें। सिवाय बाप के और कोई शैतानी को दूर कर नहीं सकता। राजा तो कोई है नहीं, ये है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। तो फिर दैवी राज्य बनाने वाला तो समर्थ चाहिए। ऐसी झूठी बातें बनाने वाले, तंग करने वालों का विनाश करने के लिए आए हैं। कहाँ की बात है? भक्ति मार्ग के गुरुओं की ही बातें हैं या ब्राह्मणों की संगमने की दुनिया की भी यही बातें हैं? ऐसे गुरु लोग झूठ बोलते रहते हैं, भक्ति मार्ग की जंजीरों में सबको फंसाते रहते हैं। किसी में कोई अवगुण हो तो वो बताया जाता है, ये अवगुण नहीं होना चाहिए। ये सभी ड्रामा है। अभी फिर आसुरी दुनिया को दैवी बनाते हैं। ये दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सभी धर्म वाले खत्म हो जाएंगे जो हंगामा करने वाले हैं, चाहे बाहर की दुनिया में हो चाहे ब्राह्मण की संगमी की दुनिया में हो। कहते भी हैं कि भगवान आकर के फल देंगे, काहे का फल देंगे? अच्छे कर्मों का फल देंगे या बुरे कर्मों का भी फल देंगे? बुरों का नहीं देंगे तो विनाश काहे कर कराएंगे? भगवान आवेंगे तब की बात है। भगवान के बच्चे बनते हैं, अच्छे कर्म भी करने वाले बच्चे बनते हैं और बुरी बातें बुरे कर्म करने वाले भी बच्चे बनते हैं। तो भक्ति मार्ग में ये कहावत है कि भगवान आकर के फल देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में नहीं जा सकता। बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं, आकर के सिखलाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान सुना के चले जाएं।
फिर कोई अपने आप सीखता रहे या कोई मनुष्य गुरु सिखाते रहे। बाप कहते मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है, मेरे को ही तुम पतित पावन कहते हो। सिर्फ पावन नहीं कहते हो, क्या कहते हो? हैं? दोनों नाम मेरे ऊपर रख दिए हैं, पतित और पावन। तो जरूर पतित में आता होगा पावन बनाने के लिए। कौन आता होगा? जो एवर प्योर निराकार निरंजन कहा जाता है। ये भी जानते हो राजयोग सिखलाते हैं। तो तुमको फिर औरों को समझाना पड़ेगा। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं होते हैं। जिनको खुद ही धारणा नहीं होती तो दूसरों को कैसे समझावेंगे? कोई को तो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। तो जिनको धारणा नहीं होती है उनको अच्छी तरह नोट करना चाहिए। नोट करना अच्छा है। भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट से उसी समय याद नहीं रहते। बाद में ख्याल आता है ये सुनाना था। लेकिन नोट करने वालों को नट फैल में नोट करना चाहिए। 2-4 लाइन में पॉइंट्स नोट करना यही काफी है। ऐसे भी नहीं कि लिख करके फिर छोड़ देना है, उससे तो कोई फायदा ही नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। बाप से योग रहना चाहिए। बाप से प्रीति नहीं होगी तो धारणा नहीं हो सकती। सुबह को उठकर बाप को याद करें, फिर पॉइंट रिपीट करें, औरों को सुनावे, तब अच्छा पद पावेंगे। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है। कई समझते हम तो बच्चे हैं इसलिए हम जरूर ऊंच पद पावेंगे। अब विचार तो करो। पहले जरूर जो अच्छा पढ़ेंगे वही तो अच्छा पद पावेंगे ना। पढ़ेंगे नहीं और विकर्म ही करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी और दूसरा फिर जाकर के नौकर चाकर दास दासियां बनते रहेंगे। जन्म जन्मांतर का विकारों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने और पिछाड़ी में थोड़ा पद पा जावे तो क्या फायदा? इससे तो जन्म जन्मांतर की जो साहूकार प्रजा बनती है वो अच्छा। प्रजा को भी बहुत धन मिलता है। वो किसके दास दासियां तो नहीं बनते हैं, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। ये बहुत समझने की बातें हैं। तो बाबा मूल बात समझा रहे थे काली पर। सारी वाणी किसके ऊपर चल रही है?
मूल बात समझा रहे थे काली पर मांसाहारी और वैष्णो देवी। वैष्णो देवी का मेला बहुत लगता है। मंदिर भी है। कहाँ है? वैष्णो देवी का मंदिर है, जहाँ बहुत मेला लगता है। देवियों में सबसे बड़ा मेला वैष्णो देवी पर लगता है। कहाँ है? अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं तो ऊपर है अमरनाथ का मंदिर और नीचे है वैष्णो देवी का मंदिर। वो ठेठ पश्चिम में है भारत के। तो वैष्णव का मेला बहुत लगता है और मंदिर भी है। वही वैष्णो देवी से लक्ष्मी बनती है। तो लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णो देवी का मंदिर बड़ा? बड़ा मंदिर किसका है? विष्णु मंदिर बड़ा है। वैष्णो देवी का छोटा मंदिर होता है और वैष्णो देवी के मुकाबले लक्ष्मी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण के साथ साथ मंदिर होता है। भव्य मंदिर, बड़ा मंदिर। यादगार किस बात की है? बड़ी सेवा की यादगार है। लक्ष्मी ने बड़ी सेवा की है, ज्ञान अमृत बांटने की, तो उसका बड़ा भव्य मंदिर बनाते हैं। मेला जगदम्बा का बड़ा लगता है। तो रहस्य क्या है? जरूर परमात्मा भक्त के साथ मिलन मेला जगदम्बा ने मनाया होगा। और वैष्णो देवी जो लक्ष्मी बनती है उसने बहुत सेवा की होगी। तो महिमा किसकी बड़ी है? जगदम्बा वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? राज राजेश्वरी। इसलिए महिमा जगदम्बा की है। मेला भी जगदम्बा का बड़ा लगता है। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। क्या? जब सारे ही दीपक एक बड़े दीपक से जलाए दिए जाते हैं, सबकी ज्योति जगती है, तो उस समय किसका पूजन होता है? किसका आवाहन होता है? लक्ष्मी का आवाहन होता है। ये काम अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? हैं? हो गया? हो रहा है, ये ठीक। तो वही वैष्णो देवी तो लक्ष्मी। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णो देवी का मंदिर बड़ा? मेला जगदम्बा का लगता है। बाकी जगदम्बा का मेला मैसूर तो है। आत्मा और परमात्मा का ये मेला है। कोई भी मनुष्य इन बातों को जानते नहीं है।
उसमें तो बुद्धि चाहिए। तो सिर्फ मेला मनाने से काम पूरा हो जाएगा या परमात्मा से मिलने के बाद धारणा भी करनी चाहिए, उससे काम पूरा होगा। लक्ष्य पूरा कब प्राप्त होगा? सिर्फ मेला मनाने से लक्ष्य पूरा हो जाएगा या धारणा करने से लक्ष्य पूरा होगा? आखिरी तो धारणा करनी पड़े। तो लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। विष्णु के दो रूप, वो जगदम्बा और जगत पिता है। जो संपन्न बनते हैं, बाकी शंकर है सूक्ष्म बतनवादी, और वो भी कल्याणकारी है। विनाश न हो तो नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? भगवान तो करण का रावणहार है ना, करता भी है और बच्चों से कराता भी है। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। जगदम्बा जगत पिता ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ऊपर में फिर सिखलाने वाला बैठा है। कौन? उनकी स्टेज में कौन बैठा है? अमरनाथ में उनकी स्टेज में सिखलाने वाला बैठा है। किसकी भी बुद्धि में ये बातें आती नहीं है कि ऊंची स्टेज में रहने वाली आत्मा कौन है और नीचे ऊपर होने वाले जगदम्बा जगत पिता कौन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।